Good evening everyone. Welcome back to my channel We Detailing. For OTET, CTET and OSTET exam, we have many maths question. मैथ्स में बहुत बच्चे वीक रहते हैं, दैट इज़ जैसे कि फिजिकल साइंस वाले बच्चे बहुत स्ट्रांग होते हैं क्योंकि उनके मैथ्स रहते हैं। जिनका कॉम्बिनेशन में मैथ्स नहीं रहता है ग्रेजुएशन में, तो वो धीरे धीरे बिना प्रैक्टिस की वजह से वीक हो जाते हैं। सो दैट मैं एक बात बोल रही हूँ, लास्ट 5 डेज़ बाकी है। 5 डेज़ में पॉलिनोमियल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, फैक्टराइजेशन मेथड और सिंपल फैक्टर्स मेथड में कैसे आप सॉल्व करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कोफिशिएंट? एक जैसे होता है ना घात राशि, दैट इज़ द टू दी पावर फॉर्म में जो प्रेजेंट होता है, तो वो टू दी पावर फॉर्म में कौन सा मतलब एक्स और वाई जो भी आपके टर्म्स होंगे किसका पावर ज़्यादा है, ये सब कुछ आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद इन ए 1 मिनट। सो इस सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाए। तो आज के क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल से या फिर टर्म्स को सॉल्व करने में ट्राई करेंगे, और एक क्लास में हम लोग प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन करेंगे, और एक क्लास में हम लोग जैसे हो गया मार्केटिंग या फिर जैसे आपके परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं मिक्सिंग के लिए, तो उस पर क्वेश्चन करेंगे। जितना हो सके सॉल्व करके आएंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो थोड़ा उसमें टाइम ज़्यादा मत वेस्ट करना, जितना हो सके पहले सॉल्व करने को ट्राई करना विद इन 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर। उससे ज़्यादा आप लोग टाइम लेंगे तो मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो कृपया आप लोग पहले इजी क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर ले एंड आफ्टर दैट ही हार्ड वाले सब्जेक्ट्स को पकड़ें। तो जैसे हो गया साइंस का क्वेश्चन, तो ऑलमोस्ट मैं बायोलॉजी का वीडियो छोड़ चुकी हूँ। तो आप लोग जो अपकमिंग सीटी बीएड के लिए भी प्रिपेयर हो रहे तो उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। तो शेयर विद एवरीवन एंड आगे अगर पढ़ना चाहते हो आरएसटी प्रीलिम्स, ये सब के लिए इम्पॉर्टेंट ही है। ये सब क्वेश्चन ज़रूर आएगा, देख लेना। सो चलो प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये आता ना कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो। सो पेपर 2 का ये सीटेट का कुछ क्वेश्चन है, उससे ही मैं स्टार्ट करूँ। उसके बाद मैं और भी आपको क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन करवाऊंगी। सो ये देखो आपको मतलब क्वेश्चन दिया गया है 2x + 3y + x + 4y। बोलोगे मैम ये तो बहुत ईजी है क्योंकि दोनों के पास एक्स वाई है, एक्स एंड वाई के ऊपर है। तो कम्बिनेशन में अगर हम लोग करें, एडिशन का देना, ओपन करोगे ब्रैकेट, तो आपको मिल जाएगा ये 2x + x 3x होता है, x + 4y 7y होता है। तो ये तो सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन था, इसका जितना सिंपल है, ये एडिशन बेस्ड था। अभी देखो ये क्वेश्चन आता है मल्टीप्लिकेशन के बेस पे। सो सिंपलीफाई करेंगे, तो सिंपलीफाई करने से x - 11 इंटू एक्स प्लस 4। तो x से आप लोग x + 4 को मल्टीप्लाई करोगे, -11 इंटू एक्स प्लस 4। तो इसको ओपन करेंगे तो x² + 4x - 11x - 4 आपको मिलेगा, -44 मिलेगा, बिकॉज 11 इंटू 4 44 होता है। सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा x² - 7x - 44। नेक्स्ट में चलते हैं। अभी देखो फैक्टर्स के ऊपर चल रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे हमें फैक्टराइजेशन मेथड पे ही जाना है। तो फैक्टर्स पे ये आपको गिवन है x² - x - 6। तो ये गिवन है। तो मिडिल टर्म जो जैसे निकालते हैं उसको करेंगे स्प्लिटिंग अप्लाइड करके, जब 3 टर्म्स प्रेजेंट हो। तो एक चीज़ समझो, यहाँ पे x² है, यहाँ x है, ये 6 है, तो 3 टर्म हो गए। तो इसमें से हमें पहले चूज़ करना है कि कांस्टेंट पार्ट एंड टू स्प्लिट नंबर्स। तो हमें क्या करना है, देखो 6 है आपका कांस्टेंट पार्ट, तो यहाँ पे देखो 6 को ऐसे तोड़ोगे जिसका माइनस आपका 1 आना चाहिए, क्योंकि -x है मतलब 1x है, एंड जिसका मल्टीप्लिकेशन 6 आना चाहिए। सो हमारे पास 6 इंटू 1 हो सकता है, तो 6 इंटू 1 होने से बट उसका माइनस आपका 5 आ जाता, तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाएगा। बट हम लोग अगर 2 और 3 का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि इसको हम इस फैक्टर में ले सकते हैं। तो 3 इंटू 2 दोनों से ही 6 डिवाइड होता है, तो 6 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 कर लेते हैं। तो x² माइनस अगर 3x - 2x करते हैं तो हमारे पास सॉल्व करने से -x ही आएगा, एंड 6 है। तो ऐसा फॉर्म में लिखेंगे, तो x² - 3x + 2x - 6। तो x को कॉमन करते हैं पहले टर्म के लिए, माइनस हम x दोनों में है तो x को कॉमन करेंगे तो x - 3, एंड यहाँ पे 2 को अगर कॉमन करते हैं तो अगेन वी गेट द x - 3। तो हमारे पास 2 टर्म आ गए, x - 3 एक आया, x + 2 एक आया। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ। इफ m इक्वल्स टू 3x + 4y ब्रैकेट में है 2x + 3y, एंड n इक्वल्स टू x - y इंटू 3x +
5y, देन द कोफिशिएंट ऑफ xy, कोफिशिएंट ऑफ xy को किस फॉर्म में निकालना है वो भी बताया गया है, m माइनस n में निकालना है। तो m माइनस n मतलब आप ऐसा मत सोचो m माइनस m कर देने से सॉल्व हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट लगेगा। तो पहले आप ना m को सिंप्लीफाई करके आप एक नॉर्मल 3 टर्म वाले फॉर्म में लेके आइए। वैसे ही n को सॉल्व करके आप 3 टर्म वाले फॉर्म में लेके आए, देन उनका m माइनस n कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो m का वैल्यू है 3x प्लस 4y इंटू 2x प्लस 3y तथा n का है x माइनस वाई इंटू 3x 5y। सो इसमें हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 3x ओपन कर लेते हैं, 3x 2x प्लस 3y ये लिख दिया, प्लस 4y ब्रैकेट में अगेन आपका 2x प्लस 3y, सिंप्लीफाई करोगे तो 6x स्क्वायर प्लस 17xy 12y² मिलेगा। वैसे n का हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई इंटू 3x प्लस 5y था, तो x कॉमन करते हैं, 3x प्लस 5y माइनस वाई इंटू 3x प्लस 5y। सो उसके अकॉर्डिंग 3x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 3xy प्लस 5y² मिलता है। तो हमें मिल जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 5y²। m माइनस n के फॉर्म में करेंगे जब माइनस कर देंगे, बिकॉज माइनस है तो हम माइनस जैसे ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो इधर के जितने टर्म्स होते हैं आप जानते हो माइनस प्लस में क्या होता है, तो हम ये जो है एज इट इज़ लिख देंगे 6x स्क्वायर प्लस 17xy प्लस 12y² माइनस 3xy माइनस 2xy माइनस माइनस प्लस 5y²। ऐसा जब लिख देते हैं, इसको सोल्यूशन दे दो, माइनस प्लस कट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 15xy 5y²। तो हमें पूछा गया था xy का कोफिशिएंट क्या है, तो xy के सामने जितना वैल्यू आया वो उसका कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ऑफ xy इक्वल्स टू 15। फिर नेक्स्ट वाला वैसे ही दिया गया है 3x प्लस 5y इंटू 5x माइनस 7y माइनस 3x 5y इंटू 5x 7y। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सोल्यूशन देंगे, इसको ओपन करके आप सॉल्व करेंगे, इसको भी ओपन करके सॉल्व करेंगे, देन माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 10/5x माइनस 7y। तो यहाँ पे वैसे ही किया गया है, पहले को सॉल्व किया तो मुझे मिला 15x स्क्वायर माइनस 21xy प्लस 25xy देन माइनस 35y² माइनस सेम यहाँ पे भी वही है 15x स्क्वायर माइनस 21xy माइनस 25xy प्लस 35y²। ओपन करेंगे तो ये ऐसे फॉर्म में मिलेगा 50xy माइनस 70y²। तो इसमें कॉमन क्या है 10, अगर 10 कॉमन ले लेते हैं तो मुझे मिल जाएगा 5xy माइनस 7y²। अभी और क्या कॉमन है 1y, तो 10y, ठीक है, 5x माइनस 7y। तो इस फॉर्म में आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स ऑफ 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2 आर डैश। ये बोल रहा है कि फैक्टर्स क्या है, तो फैक्टर्स पहले निकालने के लिए आप एक काम करना है, यहाँ पे 15 अगर हम लोग टर्म्स के बेसिस पे देखें तो इसमें टर्म्स कितने हैं 1 2 3 4 4 टर्म्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हो गए। कॉमन साइड हम लोग निकाल देते हैं, कॉमन साइड में क्या है, पहले हम इसको मिडिल टर्म के पॉइंट पे देख सकते हैं। तो मिडिल टर्म के पॉइंट पे अगर देखें 15xy प्लस 5y माइनस 6x माइनस 2, तो 15xy यहाँ पे कॉमन क्या है 15 एंड 5 में कॉमन क्या है 5y अगर कॉमन करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा 3x प्लस 1, और इधर भी वही सेम आएगा माइनस 6 कॉमन, 6 तो कॉमन नहीं कर सकते, 6 एंड 2 में कॉमन क्या है 2 कॉमन करोगे तो 3x प्लस 1, तो ये हो गया 5y माइनस 2 3x प्लस 2 प्लस 1। तो इस फॉर्म में आपका आंसर आएगा, यही आपका आंसर है। द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x इन द प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन x माइनस 5 एंड y प्लस 7। तो ये बोला है प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो x को हमने कॉमन पकड़ा तो इंटू वाई प्लस 7 देन माइनस 5y प्लस 7। सॉल्व करेंगे xy प्लस 7x माइनस 5y प्लस, यहाँ पे आपका ब्रैकेट में आता है क्योंकि माइनस 5 है 7 है तो 35 के आगे माइनस साइन आएगा, यही आपका है। बट वी डोंट नीड टू सॉल्व मोर, और ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं करना है, इसी फॉर्म में आपको आंसर मिल जाएगा। वैल्यू बिफोर वेरिएबल्स, अभी देखो वैल्यू बिफोर वेरिएबल्स को हम कोफिशिएंट बोलते हैं। सो हमें चाहिए था x का मान कितना है, तो x का मान है, x से सामने है 7, तो x का कोफिशिएंट है 7। व्हाट इज़ अ कंस्टेंट टर्म इन द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, तो फॉलोइंग प्रोडक्ट में क्या है, तो कांस्टेंट हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9x इंटू 7x माइनस x। तो हम सॉल्व करते हैं, पहले तो इसको हम एट ए टाइम इसको सॉल्व करते हैं देन इसको सॉल्व करते हैं। तो x को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाई फॉर्म में लाने के लिए, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के फॉर्म में लाने के लिए। तो 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई x एंड इंटू
7 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। तो एक्स कॉमन है, तो हम दोनों में कॉमन है तो 1 इंटू कॉमन फॉर्म में हम नहीं लेंगे बिकॉज यहाँ पे प्लस रहने से कॉमन ले लेते, ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म में है तो हम कॉमन ना लेके मल्टीप्लाई फॉर्म में लेंगे। तो एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर को हमने अभी ले लिया बाहर क्योंकि मल्टीप्लाई करके बाहर आ गया। अब इसको ओपन कर लो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो 2x स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9 इंटू 7 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये वाला छोटा टर्म है तो हम 7 को पहले आउट करके 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर से फिर से मल्टीप्लाई इसको करेंगे, दोनों को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अभी कांस्टेंट मतलब होता है जो कंप्लीट डिजिट के फॉर्म में रहता है, जिसमें कोई घात राशि नहीं होता या फिर कोई टर्म बेसिस पे नहीं होता। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपको कुछ इस फॉर्म में मिलेगा 4x माइनस 12 माइनस 63 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। तो ये हो गया 12 जो कि एज पर द ऑप्शन ये कांस्टेंट है। अदरवाइज और एक कांस्टेंट हम निकाल सकते थे दैट इज़ 63, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग 63 के नीचे एक्स स्क्वायर है तो हमारा वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये फैक्टर कॉमन टू बोथ, जो फैक्टर दोनों में कॉमन होगा, ऐसा एक क्वेश्चन ओटेट में भी आ रहा है, कॉमन फैक्टर चूज़ करना, तो सॉल्व करना पहले सॉल्व करना। ये मिडिल टर्म पॉइंट पे आता है, फैक्टराइजेशन प्रोसेस पे आ सकता है। तो फैक्टर्स निकालना है तो मिडिल टर्म करके आप फैक्टर कर सकते हो। तो यहाँ पे स्प्लिट अप मेथड में यूज़ करोगे जो इसमें और इसमें कॉमन है कोई एक फैक्टर। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 था, तो 6 को आप कौन से फॉर्म में अगर लिखेंगे, उसका प्रोडक्ट जो दो नंबर के प्रोडक्ट से 6 आएगा और उसका सब्सट्रैक्शन आपका 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे मिडिल में उन दोनों का ही माइनस फॉर्म को हमने लिया है जिसका वैल्यू 1 आना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग देखो 6 में आता है 2 एंड 3, ठीक है, 3 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 इंटू 2, तो उस फॉर्म में सॉल्व करते चलो तो आपको x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का मिलेगा। वैसे ही एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 है, तो अभी ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन करें तो 6 आएगा कांस्टेंट पॉइंट और मिडिल टर्म में आएगा उन दोनों के सब्सट्रैक्शन से 5, तो दैट इज़ अ 6 एंड 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ब्रैकेट में माइनस 2x प्लस 6 करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 मिलेगा, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 मिलेगा, तो x माइनस 2 एंड x माइनस 3, तो कॉमन क्या हो गया x माइनस 3 x माइनस 3, ये कॉमन फैक्टर है। तो वैसे और वन कॉमन फैक्टर निकालना है, यहाँ पे 3 दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40 में बोल दूँ 5 एंड 8 का ले सकते हैं, जिसका सब्सट्रैक्शन करें तो मिडिल में मिलेगा 3 और मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट मिलेगा 40। वैसे एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 40 है, तो वैसे ही यहाँ पे अगर एडिशन फॉर्म में होगा 5 एंड 8 का, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 है तो 5 एंड 4 होगा जिसका प्रोडक्ट 20 है और माइनस करें तो 1 आएगा। तो उस फॉर्म में कॉमन देख के आप देख सकते हो यहाँ पे x प्लस 5 ही कॉमन फैक्टर है। देखो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में मैं दे चुकी थी a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज द एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर माइनस है तो माइनस 2ab होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। देन क्या है a प्लस बी होल क्यूब अगर बोला गया तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, सेम चीज़ a माइनस बी होल क्यूब हुआ तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी ब्रैकेट में, ठीक है। नेक्स्ट चलो a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर फॉर्म में आए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a प्लस बी होल ब्रैकेटेड, फिर ब्रैकेट में आया a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब में आया a माइनस बी देन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर का ब्रैकेट। तो इतने को ना आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। अभी देखो और एक न्यू क्वेश्चन बता देती हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फैक्टर करना है, वही आपके फार्मूला वेस्ट में आएगा। जैसे कि आपको इसका फैक्टराइजेशन करना है, आपको फार्मूला दिया गया कि a प्लस बी होल स्क्वायर के मेथड में करेंगे, तो 105 का आसपास का डिजिट बोलो जिसका आप स्क्वायर इजीली निकाल सकते हो, दैट इज़ 100 का निकाल सकते हैं, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 100 प्लस 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी 100 हो गया a, 5 हो गया b, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला डालो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब हो गया इंटू 100 इंटू 5, तो उस फॉर्म में मैंने लिखा, तो ए स्क्वायर मतलब
100 का स्क्वायर। अब बी स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर। सॉल्यूशन देते हैं, यहाँ पे 10,000 आ गया, यहाँ पे 1000 आ गया क्योंकि 2 इंटू 5 इंटू 100 है, और इधर 25 आ गया। ऐड कर दो, 11,025 है। अभी देखो और एक क्वेश्चन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या है पता है, अभी लिखा था ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और नीचे आ गया ए प्लस बी। तो कॉमन क्या क्या है, इसको हम काट सकते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, ए माइनस बी, तो दैट इज ए माइनस बी, ठीक है। देन देखो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो ये तो प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा, तो एक्स कॉमन कर लो, एक्स प्लस बी कर लो, प्लस ए कॉमन कर लो, एक्स प्लस बी कर लो, मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन दे दो, हो जाएगा। फिर देखो और एक दिया है क्वेश्चन, ये कर लोगे आप लोग, सॉल्व 102 इंटू 103 विदाउट मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन तो करना ही नहीं है, आपको तो अभी पता है ए प्लस बी फॉर्मूला में कर सकते हो। 102 है मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं स्क्वायर, एंड मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, ओके, इसको स्क्वायर नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, 100 प्लस 3 के फॉर्म में लिखेंगे। अभी दोनों को इस फॉर्म में लिख के हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी, देखो अगर इस फॉर्म में आया ए प्लस बी, इस फॉर्म में ही आ रहा है ना, दोनों को मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों को कॉमन करते हुए चलेंगे। क्या है, 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा कर सकते हैं, या फिर 100 दोनों में कॉमन है, देखो तो आपका आ जाएगा 100 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 100 का स्क्वायर हो गया ना, फिर आ गया आपका 300 प्लस 200 प्लस 6, ऐसे फॉर्म में आप मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा, सॉल्व करोगे निकल जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ए का वैल्यू है -2x² प्लस 12x, बी का वैल्यू है 11 माइनस 8x प्लस 3x², सी का वैल्यू है 17 माइनस 4x², डी का वैल्यू है x² माइनस x3। देन व्हाट इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट x² प्लस x इन a प्लस बी प्लस सी माइनस डी। तो a प्लस बी प्लस मतलब सारे जितने भी आपको दिए गए हैं उसको इस फॉर्म में लिखना स्टार्ट करो। सो -2x² प्लस 12x, b क्या है 11 माइनस 8x प्लस 3x², c क्या है प्लस 17 माइनस 4x², माइनस डी क्या है, माइनस कॉमन करना, x² माइनस x माइनस 3। इसको ओपन करो, उसके बाद इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। ओपन किया, सॉल्व करेंगे तो हमें इस फॉर्म में लास्ट में मिलेगा -4x² प्लस 5x प्लस 31। तो x² का कोफिशिएंट क्या है, x के पास जो वैल्यू लिखा गया है दैट इज़ अ -4, एंड x का कोफिशिएंट क्या है 5, तो 5, एंड ये तो कांस्टेंट है। सो ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में है, तो इस बार भी देखना, आपको ये सारे क्वेश्चन आपको पेपर 1 में भी मिलेगा, पेपर 2 में भी मिलेगा, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं। चलो नेक्स्ट पॉलिनोमियल के और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। कौन से इसमें से पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो भी पावर्स है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है, पावर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉर्मली पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ओके, सो यहाँ पे चेक करो, x का पावर क्या है 2 है, पॉजिटिव है, y का कुछ पावर मेंशन नहीं है, दैट मीन्स 1, यहाँ पे भी y पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, यहाँ पे देखो a एंड b टू द पावर 1 ही होगा तो पावर पॉजिटिव हुआ, इसमें भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इन केस ऑफ दैट 13a² तो a² मतलब पावर 2 है, पॉजिटिव है, ए बी है, पॉजिटिव है। नेगेटिव कब होता है ये चेक करना, जब बाई फॉर्म में हो, डिवाइड के फॉर्म में हो कोई भी, जस्ट लाइक x बाई वाई, ठीक है, जब y ऊपर जाएगा, x का तो पॉजिटिव पावर हो गया 1 है, बट y अगर ऊपर जाएगा तो -1 आ जाएगा, तो माइनस फॉर्म में ये पॉजिटिव नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करो, a² तो पॉजिटिव, y पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बट दिस वन इज़ नॉट पॉजिटिव। सो ये पॉलिनोमियल आपका क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल जो है इसके पावर्स में ये वाला पावर माइनस में आ रहा है, सो दैट पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो गया, नेगेटिव हो गया, सो दैट ये वाला आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोफिशिएंट। अभी कोफिशिएंट का क्वेश्चन कर रहे थे, x² इन 3x प्लस x³ इंटू x प्लस 1/x, तो सोल्यूशन दे देना ना, बस सोल्यूशन इसको सॉल्व करना है, ओपन करो एंड सॉल्व करो। 3x x प्लस 1/x प्लस x³ एंड x प्लस 1/x दैट इज़ 3, अब x² हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है बताओ 3 आएगा, प्लस
ये आपका कौन सा साइन है वो देखो, प्लस एक्स स्क्वायर है, तो प्लस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स टू द पावर 4 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपका पूरा टोटल कितना हो गया, 3 एक्स स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स टू द पावर 4। तो वो कोफिशिएंट पूछ रहा है, हाईएस्ट कोफिशिएंट पूछ रहा है। ठीक है, तो हाईएस्ट कोफिशिएंट आपका एक्स का है, मतलब एक्स स्क्वायर का है, तो एक्स स्क्वायर तो एक ही है ना, ये तो एक्स टू द पावर 4 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4। ठीक है, ऑप्शन में भी देखो ये 4 गिवन होगा, 4 है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बेसिस पे है, ओस्टेट ओटेट का, और कुछ सीटेट के भी क्वेश्चन था उसके बेसिस पे है। आई होप इसमें आपको उड़िया हिंदी कुछ प्रॉब्लम ना होता हो। मैथ्स तो मैथ्स ही होते हैं एंड सोल्यूशन उसका देना इंपॉर्टेंट होता है। तो सम करना है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस सम कर दो तीनों का, बस हो गया। ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस, ठीक है, बी प्लस सी माइनस बी सी प्लस सी माइनस ए माइनस ए सी। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, देखो एक चीज़ क्या नोटिस करना है, यहाँ पे एक नोटिस करना है कि आपका ए यहाँ पे माइनस ए है, प्लस माइनस कट गया, माइनस बी प्लस बी कट गया, तो आपके पास हो गया सी, दो पॉजिटिव है तो 2c प्लस यहाँ पे क्या आ गया ए बी प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। तो ये जहाँ पे है वो करेक्ट आंसर है, दैट मीन्स द फर्स्ट वाला आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पूछ रहा है, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए, बस इसको समझना है कि 7 स्क्वायर बी प्लस 8 a क्यू माइनस 5 ab क्यू प्लस 5b क्यू a स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट हम क्या चेक करते हैं ना, हाईएस्ट डिग्री टर्म। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री टर्म देखो, यहाँ पे अगर a स्क्वायर b है, मतलब यहाँ पे पावर का अगर हम चेक करते हैं हाईएस्ट पावर टर्म्स कौन सा है, हाईएस्ट पावर टर्म्स अगर पावर्स को ऐड करते हो तो ये 3 आएगा, ये 3 ऑलरेडी है, ए बी क्यू है, दैट मीन्स ये 4 हो गया, यहाँ पे बी क्यू ए स्क्वायर है मतलब 5 हो गया, तो सबसे हाईएस्ट डिग्री है 5 इसका। ठीक है, दिस वन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, इन ए पॉलिनोमियल द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल्स आर ऑलवेज इंटीजर्स होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स होगा या क्या होगा, ऑलवेज याद रखना, आइदर पॉजिटिव इंटीजर्स होगा या फिर जीरो होगा। ठीक है, जीरो हो सकता है, हम कांस्टेंट को लिख सकते हैं, कैसे बोलो, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अदरवाइज ये ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, सिर्फ इंटीजर्स नहीं पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। तो ये दिस। नेक्स्ट देखो, प्रोडक्ट ऑफ 6a स्क्वायर माइनस 7b प्लस 5ab एंड 2ab इज डैश। तो मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, 6a स्क्वायर 2ab कितना हो गया 12a3b, तो 12a3b मतलब ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट गया, देन माइनस 7b 2ab, 7 2 14 एंड ए बी गिवन है तो ए बी स्क्वायर होगा, तो माइनस ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। ठीक है, एंड प्लस 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, ए बी है तो 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, तो 6 का आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन डिवाइडिंग करना है, p इंटू 4p स्क्वायर माइनस 16 बाई 4p डिवाइडेड बाई p माइनस 2। एक चीज़ नोटिस किया, यहाँ पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो 4p एंड p माइनस 2 हो जाएगा, सॉरी 2 बोल रही हूँ, 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, और ये आपका क्या था, डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, तो 4p p माइनस 2, 4p p माइनस 2 के फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, बट ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कट करने के लिए बस 4p मिलेगा, 4p अगर कट कर दो तो ऑप्शन के साथ हमारा कुछ मैच नहीं कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसको 4p स्क्वायर 16 स्क्वायर है, तो ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है। सो हम इस फॉर्म को अगर लिखते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ए प्लस पी माइनस सॉरी इंटू ए माइनस बी, तो उस फॉर्म में हम इस चीज़ को लिखेंगे। तो p तो हमारे पास अभी है ये, तो 4p स्क्वायर माइनस 16 मतलब आपका हो जाएगा a प्लस बी के फॉर्म में, दैट इज़ अगर हम लोग 4 को कॉमन लेते हैं, ठीक है 4p को कॉमन ले जाते हैं, 4p को कॉमन लेने के बाद भी हमारे पास जो बच जाएगा दैट इज़ p माइनस 4। तो p माइनस 4 को हम अगर इस फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आता है हमारे पास, p माइनस 4 को भी अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे तो p को हम क्या करेंगे बाद में हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है,
पी को हम बाद में हम कॉमन ले सकते हैं। तो पी ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, 4 को बस हमने कॉमन किया है। सो इसको हम पी स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ए प्लस पी को कैसे लिखते हैं, पी प्लस 2 इंटू पी माइनस 2, ठीक है। डिवाइडेड बाई, यहाँ पे तो 4p, नीचे भी 4p है ऊपर भी 4p है, डिवाइडेड बाई था 4p इंटू पी माइनस 2। तो अगर जो कॉमन मिला उसको हम कट कर देते, इसको कट कर दिया, इसको कट कर दिया, तो p प्लस 2 हमारा आंसर है। तो यहाँ पे देखो p प्लस 2 क्या आंसर है, p प्लस 2। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है। तो x का वैल्यू जो गिवन है -2 पुट कर दो, आपका वैल्यू सोल्यूशन मिल जाएगा। इजी क्वेश्चन है, उस इजी क्वेश्चन को हम उसको और ज़्यादा सोल्यूशन नहीं देंगे, सिर्फ x का वैल्यू पुट करना है -2। तो 5 इंटू -2 मतलब -10, माइनस 4x स्क्वायर है तो -2 4 हो गया, इंटू करने से 4 हो गया, प्लस में आएगा तो हमारा 4 4 16 है, प्लस 3। तो अगर सॉल्व कर दें आपको आंसर मिल जाएगा। देन वैल्यू है वैल्यू ऑफ k फॉर विच x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। फैक्टर है तो आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। सो देखो, आप सोच रहे हो कि कितना बड़ा फैक्टराइजेशन है या डिवीजन है, क्या करना पड़ेगा। सो आप यहाँ पे ले सकते हो क्या, x माइनस 1 मतलब अगर x माइनस 1 का हम सोल्यूशन देते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू क्या हो जाता है, अगर 1 को लेके जाए तो उधर लेके जाओगे तो प्लस में आ जाएगा। तो बस वैल्यू पुट करना है 1 का, आप सोल्यूशन मिल जाएगा। बिकॉज यहाँ पे नंबर्स में ही है, कोई x माइनस 1 x माइनस 2 इस फॉर्म में नहीं है, कोई टर्म बेसिस में नहीं है, बस नंबर है। तो नंबर पुट करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास 1 है तो ये मिल गया 4, ये मिल गया 3, 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 4 है, 7 माइनस 4 मतलब 3। तो k का वैल्यू है 3, k का वैल्यू है -3। दैट इज देखो 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस, तो यहाँ पे प्लस के इधर नहीं रख सकते और उधर के लेके जाएंगे तो -1। तो इधर का वैल्यू है 3 और k इक्वल्स टू माइनस दे दो तो -3। तो आंसर इज दिस। तो वैसे ही सेम और एक क्वेश्चन दिया, x माइनस 3 है, x माइनस 3 मतलब x इक्वल्स टू उधर लेके जाओ -3, अगर हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे तो -3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 3 होगा। 3 का वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो क्या मिलता है हम देख सकते हैं, ठीक है। तो k स्क्वायर यहाँ पे x क्यूब है, तो 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 -1। तो इस वैल्यू को पुट करते हैं तो k का वैल्यू क्या आएगा हमें पता चल जाएगा। तो 3 का अगर क्यू है तो 3 3 9, 9 3 27, तो 27 स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 3 माइनस 1, तो ये आ गया +9 -9 कट हो गया एंड 27 k स्क्वायर इक्वल्स टू उधर 1 एंड k स्क्वायर इक्वल्स टू 1/27, 1/27 हो जाएगा, 1/27 एंड k स्क्वायर अगर 1/27 है तो k इक्वल्स टू हम उसका होल ये कर सकते हैं, जिसको अगर सोल्यूशन देते हो तो क्या मिलेगा, दैट इज 1/3 यहाँ पे कॉमन एंड ये हो गया। अगर आप मल्टीप्लाई करके करना चाहो तो ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि 27 का जब आप स्क्वायर रूट मतलब ऐसा निकालते, स्क्वायर नहीं है रूट ओवर है, तो 27 का रूट ओवर होता है 3 इंटू 3 अगर तोड़ दो तो इन दोनों का 3 आ गया, ये √3 आएगा। तो यही हो गया आपका आंसर, वो प्लस माइनस में हो सकता है दिस वन। सो नेक्स्ट है देखो, पी वाई इक्वल्स टू वाई क्यू प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2, देन द वैल्यू ऑफ p 0। तो 0 पुट करने से कितना आएगा, 0 पुट करने से आपका आंसर कितना आएगा, तो 0 पुट करो, वाई क्यूब मतलब यहाँ पे 0, 3 इंटू वाई स्क्वायर में 0 है तो ये भी 0 है, -2 में कुछ नहीं है तो -2 यहाँ पे आपका -2 इज़ योर आंसर, -2 इज़ योर आंसर, p 0 का वैल्यू आ गया। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 30 इक्वल्स टू इतना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। वैल्यू ऑफ p निकालने के लिए बोला गया है। तो सोल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, दिस वन 12th, आज 12th तक करते हैं देन नेक्स्ट करेंगे। सो यहाँ पे देखो क्या है, सो x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 30 है, तो इसको पहले सॉल्व तो कर लो।
इसको सॉल्व करो, इक्वल्स टू है मतलब LHS इक्वल्स टू RHS वाला फॉर्म में है, तो एक साइड तो सॉल्व है और एक साइड को देखते हैं कितना आता है। सो x कॉमन x प्लस 6 माइनस 5x प्लस 6 दैट इज x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30। तो देखो 6x माइनस 5x मतलब x स्क्वायर प्लस x माइनस 30। तो x इधर इक्वल्स टू में क्या था, x स्क्वायर प्लस px माइनस 30। तो x से पहले p यहाँ पे है, तो px का वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे x है मतलब 1 ही होगा। सो दैट इज अ px इक्वल्स टू 1, दैट इज आंसर इज p। ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x टू द पावर q माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। x प्लस 1 देखो ये ना दो फॉर्म में हो सकता है, एक लॉन्ग टर्म में अगर देखोगे तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा, वो लेंदी होता है। बस आपको मैं क्विक देती हूँ, ये कंफर्म ऐसे क्वेश्चन एक रहेगा ही। 2 क्वेश्चन अभी तक जितना करवाया है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 3 मार्क्स आपके लिए है। तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 1, पुट दिस वैल्यू। तो ये -1 का क्यूब है, देन प्लस 3 का यहाँ पे ब्रैकेट करो स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, इसको सॉल्व करते हैं। सो दैट इज़ द -1। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 3 प्लस ये -3 होगा, -3 प्लस 1, तो दैट इज़ अ 0 प्लस -1 प्लस -1 प्लस -3 कट हो गया 0, वैल्यू इज़ 0। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट के क्वेश्चंस कल आएंगे। सो आई होप कुछ इसमें से क्वेश्चंस जरूर मिलेगा, कंफर्म मिलेगा। ओटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही ये सारे क्वेश्चंस हैं, आपके लिए सॉल्यूशंस दिया जा रहा है। एंड ऐसे ही आप लोग सॉल्व करें, लॉन्ग टर्म में बच जाना। ये जो हमने 30 सेकंड में इसको सॉल्व किया है, ये वरना 2-3 मिनट का टाइम लेके जाएगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन कंफर्म रहेंगे। बाकी के क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। साइंस का भी पढ़ लेना, इसका भी पढ़ लेना, ओटेट के प्रीवियस मैथ्स क्लास के भी दिए हैं तो उसको भी देख लेना। सो सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी करना। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में थैंक यू जरूर मेंशन करें, या क्या और चाहिए आगे उसमें काम करेंगे हम लोग, जैसे आगे और भी आपको हेल्प हो। थैंक यू सो मच। राधे राधे।